गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इन सर्दियों को। हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ का कि एटलीस्ट बारिश, थोड़े बादल और थोड़ी सी बर्फ़ हम लोगों को दिखाई दे जाए क्रिसमस के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम पे, क्योंकि अभी तक दिसंबर मिड हो गया है पर कोई भी जो ठंडी वाला मौसम है वो आया नहीं है। सो आज का जो ये टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ मैं, वो है कि 2026 में अगर आप व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि हेजिटेट करते हैं बोलने से। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं वो सही नहीं है या उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो कैमरा को देख के बोल नहीं सकते। तो ये बहुत सारे चैलेंज है। ये कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि यार पहले वो ना एक महंगा सा कैमरा खरीदेंगे। मेरा खुद का एक दोस्त है जिसने एक महंगा कैमरा खरीदा है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, पर उसने अब तक शुरुआत नहीं की है वीडियोस बनाने की, क्योंकि अब शायद उसका एक और नया चैलेंज आ गया होगा उसकी लाइफ में। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को व्लॉगिंग शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2026 में जो ऑडियंस चाहती है वो चाहती है रियल यू, ना कि कोई भी बनावटी चीज़। सबसे बड़े चैलेंजेस जो हम लोग नॉर्मली जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो फेस करते हैं वो ये है कि हमारे पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं खुद कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ कंसिस्टेंटली अगर वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद को एक अच्छी और एक बड़ी यूट्यूबर खुद को अपनी नज़रों में ज़रूर देखती हूँ। जो व्यूज़ हैं और जो मेरा चैनल है वो ग्रो करेगा ही करेगा। मुझे खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है, 100 नहीं 200% है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता है, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप अभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो शायद यही बताने के लिए ये पहुंचा होगा कि आपको क्यों अपना व्लॉगिंग चैनल जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। किसी भी नीश के ऊपर आप शुरू कर दो, लेकिन शुरू करो। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐਵੇਂ ही शुरू कर दो। अगर आपका मन है, आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो, डेफिनेटली करो। और इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही मत सोचो कि आपको पहले महंगा फ़ोन लेना पड़ेगा, लाइक आईफोन खरीदोगे, फिर माइक खरीदोगे, फिर ट्राइपॉड खरीदोगे। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसके साथ ही शुरू करो। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पहले वो इंग्लिश सीखेंगे बोलना, उसके बाद वो लोग चैनल शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पास होता है उसी के साथ में हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं भी ऐसा ही करती अगर मैंने कोई ऐसा वीडियो या किसी ने मुझे ऐसे गाइड किया होता, कोई अगर यूट्यूबर होता जो कि मुझे सपोर्ट करता और बताता कि यार तुम्हारे पास जो है वो करो, या तुम्हें कुछ भी महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे जो अपने पैसे हैं वो ट्राइपॉड्स पे खर्च किए हैं। बहुत सारे पैसे मैंने मतलब कैमरा, लाइटिंग, ट्राइपॉड्स, माइक्स, बहुत मतलब इतने भी नहीं कि बहुत सारे, लेकिन हाँ एक मिडिल क्लास के लिए बहुत का मतलब समझ लो कि कितना हो सकता है। तो हज़ारों में तो मैंने किया ही है ये सारा खर्चा। और मेरे घर वाले तो परेशान हो गए थे कि मैं ये क्या फालतू में, इतने सारे ट्राइपॉड्स हैं ना मेरे घर में कि मेरी मम्मी ने तो डिसाइड कर लिया था कि यार मतलब ये तेरे को एक अलग से अलमारी दे दी है, इसके अंदर जितना कबाड़ डालना है उतना डाल ले। तो उसमें 3-4 माइक ले चुकी हूँ मैं अब तक। और फिर उसके बाद शादी के बाद तो नवीन नवीन भी परेशान हो गया कि यार तुम मतलब हर 2-3 महीने में तुम कोई ना कोई अपना ये कैमरे का व्लॉगिंग का सेटअप का सामान मंगाती रहती हो। और मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी। मतलब मेरे में एक ऐसा फोबिया था कि मैं सामान मंगाती थी, पर जब वो आ जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे पास जो है वो इस चीज़ की कमी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ट्राइपॉड्स तो मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो ट्राइपॉड है ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये दूसरे वाला दिखाई दे रहा है मुझे वेबसाइट पे। तो फिर मैं वो दूसरे वाला भी मंगाती थी। फिर जब वो आ जाता था तो उसमें भी मुझे कोई ना कोई कमी लगती थी, और मुझे लगता था कि अब जो है वो मेरी लाइटिंग सही नहीं है, मतलब मेरे घर की लाइटिंग ही सही नहीं लगती थी मुझे। तो मैंने बल्ब भी चेंज कर दिए कहीं कहीं। तो उसके बाद फिर नहीं तो फिर मैंने एक्चुअली में रिंग लाइट्स मंगवा ली मैंने, और वो रिंग लाइट्स मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। अब वो मेरे ससुराल में पड़ी हुई हैं। उसके बाद मैंने मतलब मेरे मायके में भी मेरे ट्राइपॉड्स पड़े हैं, ससुराल में भी ट्राइपॉड्स पड़े हैं, लाइट्स पड़ी हैं।
और मैं उन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सिर्फ़ अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। सो एक्चुअली व्लॉगिंग में जो है, या आप जब वीडियोज़ बनाने वाले होते हो और अगर आप थोड़ा-सा कैमरा शाय भी हो, जिसको अपने गियर निकालने में हर जगह थोड़ा-सा ऐसे शर्म-सा महसूस होता है या थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। कई बार ऐसे होता है कि सिचुएशन ही ऐसी होती है, लोग ही ऐसे होते हैं जिन लोगों को ज़्यादा ये कैमरा-वैमरा दिखाने वाले लोग थोड़े से अजीब से तरीके से देखने लग जाते हैं, ये होता है, थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा फ़ोन अपने पास रखती हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने फ़ोन में कर रखी है, और वो मैंने बहुत बाद में जाके की, जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये सब चीज़ें मेरे को हेल्प नहीं कर रही हैं, और सिर्फ़ एक फ़ोन ही है जो कि एक्चुअली में मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी व्लॉगिंग में, कहीं पर भी बिना हेजिटेशन के। तो मैंने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने फ़ोन के ऊपर किया। तो अगर वैसे ही आप लोग भी अपना कुछ सेटअप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये छोटे-छोटे पैसे यहाँ-वहाँ छोटी-छोटी चीज़ों पे ना खर्च करके आप अपने एक अच्छे से फ़ोन पे खर्च करना। लेकिन वो भी तब जब आपको लगे कि आपको ये करना ही करना है, अदरवाइज़ मत करना। आपके पास जो भी फ़ोन है, आप उसके साथ भी जो व्लॉगिंग है अपनी, वो शुरू कर सकते हो। एंड अब हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे और मैं कहीं और ले गई टॉपिक को, तो लेट्स कम बैक टू दैट। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आता है यार कि मतलब कैसे शुरू करें। अब आप शुरू तो कर देते हो पर फिर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, और बोलने से डर लगता है बहुत सारे लोगों को। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारा कंटेंट है वो हमें खुद को ही पसंद नहीं आता, और हमें लगता है कि हम क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, जब क्योंकि हम उसे एक परफेक्ट और इंस्टाग्राम के जो रील्स हम देखते हैं उनके साथ में कंपेयर करते हैं, और जब हम वो कंपेयर करने लगते हैं तो जो एडिटिंग स्किल्स होती हैं, जो जिस तरीके से वो वीडियोस शूट किए गए होते हैं बड़े यूट्यूबर्स के या इन्फ्लुएंसर्स के, हम उनके साथ खुद को कंपेयर करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि इन लोगों ने भी कभी ऐसी इम्परफेक्शन वाली सिचुएशन से ही शुरू किया है। ये लोग भी ज़ीरो से ही शुरू हुए हैं, और तभी ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज उनके पास अपनी पूरी टीम होती है, अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छे कैमरास होते हैं, व्लॉगिंग किट होती है उन लोगों की पूरी प्रॉपर। वो उन लोगों ने धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करके ही वो लोग वहाँ तक पहुँचे होते हैं। ऐसे फर्स्ट व्लॉग किसी का भी आप देखोगे ना, तो वो बहुत ही ऐसा ही लगेगा आपको कि मतलब यार ये क्या, ये तो नॉर्मल सा ही है। तो ट्रस्ट मी, मुझे अपने खुद के वीडियोस पसंद नहीं आते थे। मुझे लगता था कि मैं क्या बनाती रहती हूँ, मतलब, और मैं क्यों बनाती हूँ ये। लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह यार, मैं मतलब इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस है, और अब मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट बेस्ट है। सो आपको भी ऐसे ही सोचना है, और लुक बैक नहीं करना है। अपने खुद के जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनकी स्किल्स अलग हैं, आपकी स्किल्स अलग हैं। मैं तो बिल्कुल ही बेसिक एडिटिंग करती हूँ, और मैं ऐसी बंदी हूँ भी नहीं जो कि बहुत ज़्यादा समय अपनी एडिटिंग के ऊपर डाले, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ कैमरा के सामने। मैं ज़्यादा फेक चीज़ें नहीं कर सकती। तो वही कि 2026 में लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए रियल यू, नॉट द फेक वन। ओके, जैसे ही आप, मतलब अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लाइटिंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप कुछ फेक कर रहे हो तो शायद आप, जो ऑडियंस है वो आपको एक दो बार देखेगी पर फिर वो नहीं देखेगी। तो इसीलिए आपका जो रियल होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं और एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो ये जो परफेक्शन वाला गेम है उससे बाहर आ जाओ, और इस प्रेशर को अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये प्रेशर हम लोगों ने खुद ही डाला होता है खुद को बहुत ही बड़े लेवल के वीडियोस के साथ कंपेयर करने के बाद। तो वी डोंट नीड टू डू दैट। तो गाइज, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस अपना कैमरा उठाओ और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो।